नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी योगदान एकेडमी का एकमात्र ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। तो इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा धाम श्रृंखला का 54वां चैप्टर, जिसमें हम मध्य प्रदेश में जो इंसिडेंट हुए हैं उनकी टाइमलाइन को देखेंगे। तो जो टाइमलाइन रहेगी हमारी एंशिएंट टाइम से लेकर मिडीवल से लेकर वर्तमान आज तक मॉडर्न तक की रहेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी टाइमलाइन को, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे रेवा का युद्ध। तो रेवा का युद्ध होता कब है? तो 618 ईस्वी में होता है। और किस किस के बीच होता है? तो यह है वर्धन डायनेस्टी के राजा हर्षवर्धन और प्लस पुलकेशन, जो कि बादामी के चालुक्य होते हैं, द्वितीय के मध्य होता है, जिसमें विजयी कौन होता है? पुलकेशन द्वितीय होता है। ठीक है। और पता कहाँ से चलता है? तो एहोल इंस्क्रिप्शन है किसका? रवि कीर्ति का, जो कि पुलकेशन द्वितीय के दरबारी होते हैं। तो उनके द्वारा एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है और उससे हमें जानकारी मिलती है कि जो रेवा का युद्ध हुआ था उसमें पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को हराता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कब हुआ था? 618 ईस्वी में। फिर आता है राजा भोज का जन्म। तो राजा भोज का जन्म कब होता है? 980 ईस्वी में होता है। परमार डायनेस्टी के राजा होते हैं और इनकी मृत्यु होती धार में। कब? 1055 में। तो देखो क्या होता है कि राजा भोज कलचुरी डायनेस्टी के गंगा देव को हराते हैं। तो ये क्या करते हैं? गंगा देव को पराजित करते हैं। गंगा देव का बेटा होता कर्ण, तो वो राजा देव को हरा देता है। ठीक है, तो वो राजा भोज को हराता है। राजा भोज को कौन हराता है? गंगा देव का बेटा होता है कर्ण, वो राजा भोज को हरा देता है। कर्ण हराता राजा भोज को, हराता है राजा भोज को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर भीमल देव क्या करते हैं? भीमल देव गहोरा में बघेल वंश की स्थापना करते। कब? 1236 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। फिर आता अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को भेजता है एन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने। कब? 1292-93 में। और फिर ये क्या करता है कि 1305 में फिर से आक्रमण करता है। कब? 1305 में। तो 1305 में महलक देव की हत्या करके जाता है वो। ठीक है, महलक देव कौन होते हैं? तब के परमार शासक होते हैं। तो महलक देव की हत्या करके जाता है कौन? एन उल मुल्क। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है। फिर होता है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में होता है? चंदेरी का युद्ध होता है आपका बाबर प्लस मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय के बीच में। ये मेदिनी राय क्या करता है? मेदिनी राय क्या करता है? राणा संगा की हेल्प करता है। कब? खानवा के युद्ध में, जो 1527 में होता है, उसमें राणा संगा की हेल्प करता है कौन? मेदिनी राय। तो फिर बाबर क्या करता है? पहले राणा संगा को हराता है, फिर मेदिनी राय को हराता है 1528 में। और फिर क्या करता है? इनकी दो बेटियां होती हैं, तो दोनों बेटियों के विवाह हुमायूं और कामरान से कर देता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर होता है मंदसौर का युद्ध। तो क्या होता है कि देखो, मालवा में जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है तो बहादुर शाह आता है मालवा पे अटैक करने। कब? 1531 में। कौन आता है अटैक करने? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह खिलजी डायनेस्टी को ख़त्म करता है और अपना कब्जा जमा लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं अटैक करता है किस पे? बहादुर शाह पे। कब? 1535 में। तो 1535 में हुमायूं अटैक करता है किस पे? बहादुर शाह पे। बहादुर शाह के सेनापति बैठा रहता कौन? तो उस पर हमला करता है, तो फिर हरा देता है बहादुर शाह को। बहादुर शाह भाग जाता है। फिर हुमायूं बिठा के जाता है कादिर शाह को, और उस कादिर शाह को भगाता है कौन? शेर शाह सूरी। और फिर शेर शाह सूरी बिठाता है सुजात खां को, और फिर उस सुजात खां का बेटा होता है बाज बहादुर, जिसको कौन हटाता है? अकबर हटाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो मंदसौर का युद्ध कब होता है? 1535 में। शेर शाह सूरी का रायसेन किले पर आक्रमण होता है। तो देखो क्या होता है कि जो रायसेन किला है, रायसेन किला पे कौन बैठा होता है? पूरणमल बैठा होता है, पूरणमल। तो जिसको कौन बैठाता है? तो कादिर शाह जो है ना, जिसको हुमायूं मालवा में बैठाता है, ये आसीन करता है गद्दी पे। ठीक है, पूरणमल को। तो पूरणमल को किले को घेर लेता है कौन? शेर शाह सूरी। और ऐसा मिलता है इतिहास में देखने कि शेर शाह सूरी इधर पे कुरान की कसम खाता है कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे ही पूरणमल आत्मसमर्पण करते हैं और किले के बाहर निकलते हैं परिवार के साथ, तो शेर शाह सूरी की सेना उन पर हमला बोलकर उनकी हत्या कर देती है। तो यह बहुत ही निंदनीय घटना है जो इतिहास में हमें देखने को मिलती है। तो शेर शाह सूरी का रायसेन किले पर आक्रमण कब होता है? 1543 ईस्वी में। इसको याद रखेंगे। फिर आता है सारंगपुर का युद्ध। तो हम पढ़े थे ना अभी सारंगपुर का। तो सारंगपुर का क्या पढ़े थे कि क्या करता है? हुमायूं जीतता है, फिर से हुमायूं जीतता है। फिर हुमायूं के बाद कौन? कादिर शाह आता है। फिर कादिर शाह के बाद शेर शाह सूरी हमला करता है कादिर शाह पे मालवा में। तो मालवा में जब शेर शाह सूरी कादिर शाह पे हमला करता है तो कादिर शाह भाग जाता है, और फिर शेर शाह सूरी अपने सूबेदार किसको? सुजात खां को बैठा के जाता है। सुजात
शुजात खां को बिठा के जाता है। उसी शुजात खां का बेटा होता है बाज बहादुर। तो बाज बहादुर रूल करने लगता कहाँ पे, मालवा में। तो जब अकबर का अभियान होता है सारंगपुर का, मालवा का अभियान होता है अकबर का, तो सारंगपुर का युद्ध होता है 1761 में, किसके साथ, बाज बहादुर के साथ। तो बाज बहादुर यहाँ से क्या करता है, गौन हो जाता है, भाग जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही बाज बहादुर भागता है तो उनकी रानी होती है रूपमती। तो रानी रूपमती क्या कर लेती है, जहर खा के सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो जब बाज बहादुर को पता चलता है तो बाज बहादुर रानी की कब्र पे आके, शहीद स्थल पे आके अपने प्राण त्याग देता है। तो फिर अकबर को गिल्ट होती, पछतावा होता है, तो दोनों की कब्र पे अच्छे से बनवाता है। और फिर आगे की कहानी। अकबर का मालवा आक्रमण कब होता है, 1561 में। यही सारंगपुर जो है ना, मालवा में पड़ता है। और बाज बहादुर पे जो अटैक है वह मालवा आक्रमण ही है, ठीक है। फिर अकबर का गोड़बाना क्षेत्र में आक्रमण होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, तो यहाँ पे रानी दुर्गावती होती है। कौन सी रानी होती है, रानी दुर्गावती होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आसफ खान आता है युद्ध करने, ठीक है। तो कौन आता है, आसफ खान। और कहाँ का युद्ध होता है, युद्ध का नाम क्या है, तो युद्ध का नाम है आपका नरई का युद्ध। नरई का युद्ध 1564 में होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर क्या होता है, बघेल शासक रामचंद्र देव द्वारा गहुरा से अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली जाती है, कहाँ पे, बांधवगढ़। और इनके दरबार में होते तानसेन, जिनको अकबर इनवाइट करता है और अकबर के यहाँ चले जाते तानसेन, ठीक है। अकबर क्या करता है, बघेलखंड पर आक्रमण करता है, कब, 1569 में। अकबर का जो अंतिम अभियान होता है वह अंतिम अभियान मध्य प्रदेश में खत्म होता है, कहाँ पे, असीरगढ़ में, मीर बहादुर के खिलाफ होता है, 1601 ईस्वी में होता है। अब क्या होता है कि असीरगढ़ किले को आमने सामने की लड़ाई में जीतने में मुश्किल होता है, ठीक है। या तो छल से जीता जा सकता है या फिर अधिकारियों को अपने कब्जे में लेकर। तो क्या करता है कि इतिहासकार लोग क्या बोलते हैं कि जो अकबर के लिए असीरगढ़ किले के ताले हैं सोने की चाबी से खुलते हैं। मतलब क्या है कि अकबर असीरगढ़ किले को जीतने के लिए अधिकारियों को खूब सोना बांटता है, मतलब रिश्वत देता है। तो इसलिए इतिहासकार लोग ऐसा बोलते हैं कि असीरगढ़ किले के दरवाजे सोने की चाबी से खुले, कुंजी से खुले, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कब होता है अंतिम अभियान, 1601 ईस्वी में। फिर जहांगीर से मिलने कौन आता है, अजमेर से मांडू आता है, टॉमस रो का आगमन होता है। और यह बुरहानपुर भी जाता है शहजादा से मिलने, ठीक है। फिर उड़ान सिंह द्वारा सागर शहर की स्थापना होती है, कब, 1660 में। बुरहानपुर में मुमताज़ की मृत्यु होती है 1631 में। और ताप्ती नदी के किनारे इनके शव को दफना दिया जाता है। फिर उसी वर्ष शहजादे शाह सूजा के संरक्षण में आगरा भेज दिया जाता है। और उसी पर आज ताजमहल इमारत हमें देखने को मिलती है। अमझेरा का युद्ध होता है 1728 में। क्या होता है कि मुगल सेनापति होता है मोहम्मद खान बंगस। तो वो छत्रसाल पे हमला करता है। छत्रसाल जो है बुंदेला डायनेस्टी के राजा हैं, बुंदेला, छत्रसाल बुंदेला, उन पे अटैक करता है। और जब उन पे अटैक होता है तो क्या करता है, ये पेशवा बाजीराव से हेल्प मांगते हैं, कौन, छत्रसाल। और पेशवा बाजीराव इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो अमझेरा का युद्ध होता है जो कि धार में है, वह किन के बीच में होता है, तो मराठा और मुगल सेनापति के बीच में होता है, जिनमें हार किसकी होती है, मुगल सेनापति की होती है। फिर क्या होता है, इनको गिफ्ट में मस्तानी मिल जाती है और कुछ क्षेत्र मिल जाते हैं, ठीक है, छत्रसाल राजा से। फिर आता है तिल्ला का युद्ध। तिल्ला का युद्ध कहाँ कब होता है आपका, तो तिल्ला का युद्ध होता है 1731 में। भोपाल का युद्ध होता है जिसको दोराहा का युद्ध भी बोलते हैं, 1733 में होता है। मल्हार राव होलकर इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण कब कराते हैं, 1747 में। फिर राजगढ़ की स्थापना कब होती है, 1766 में। टेहरी से टीकमगढ़ का नामकरण कब होता है, 1785 में। और कोडरेला का युद्ध कब होता है, 1794 में। इसके बाद चलते हैं हम, राजपुर घाट की संधि होती है बड़वानी में 1805 में। दौलत राम सिंधिया द्वारा ग्वालियर में गोरखी पैलेस का निर्माण होता है कब, 1810 में। फिर ग्वालियर के समीप लश्कर क्षेत्र की स्थापना होती 1810 में। और महतपुर की लड़ाई होती 1817 में, इसको याद रखेंगे, 20 दिसंबर 1817। पर जनरल टेलर क्या करते हैं, सांची स्तूप की खोज करते कब, 1818 में। और इसी वर्ष क्या करते हैं, डोंगरफील्ड किसकी खोज करते हैं, बाघ केव की, ठीक है, बाघ की गुफाओं की खोज कौन करते हैं, डोंगरफील्ड, कब, 1818 में, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर मंदसौर की संधि भी आपकी 1818 में देखने मिलती है। और ब्रिटिश सरकार और भोपाल रियासत के बीच में भी रायसेन की संधि होती है, वो भी 1818 में होती है। कैप्टन बोरथवेक द्वारा रतलाम की न्यू टाउन की स्थापना होती है 1829 में। और इसी टाइम पे सती प्रथा बंद होती भारत में, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, इसको याद रखेंगे। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन होता है, तो विलियम बेंटिक होता है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से होता है, नीमच छावनी से होता है 3 जून को। फिर 14 जून को वो ग्वालियर मुरार क्षेत्र पहुँच जाती है। फिर वही 20 जून को शिवपुरी में पहुँच जाती है, तो उसको याद रखेंगे, ठीक है। तात्या टोपे को फांसी कब होती है, तो 18 अप्रैल 1859 को। मध्य प्रदेश का पहला रेल मार्ग कहाँ होता है, जबलपुर से इलाहाबाद होता है 1867 में। बघेलखंड एजेंसी की स्थापना 1871 में होती है। और भरहोस स्तूप की खोज होती है एलेक्जेंडर द्वारा 1873 में।
ग्वालियर के जयविलास महल का निर्माण होता है 1874 में, और जबलपुर में स्नूकर क्लब की स्थापना होती है 1875 में। लाल कोठी का निर्माण होता है जो कि राजभवन कहलाता है, भोपाल में है, 1880 में। और कर्नल जो होते कर्नल मार्टिन द्वारा आगर मालवा के में बैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार होता है, तो कब होता है? 1883 में। फिर ग्वालियर में विक्टोरिया भवन कब बनता है? 1889 में। इंदौर में पारसी क्लब की स्थापना 1890। भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म कब होता है? तो यह एक क्रांतिकारी घटना मान सकते हैं, क्योंकि आज जितने चेंजेस जितने सोसाइटी में जितना भी हो रहा है सब इनके कारण है। ये संविधान के पिता हैं और संविधान इनकी ही देन है। तो ठीक है, कब जन्म होता है? 14 अप्रैल 1891 को। ग्वालियर रियासत में भाप से बिजली बनाने का पहला काम कब किया गया था? 1905 को। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत कब होती? 1906 में। फिर होता है महान क्रांतिकारी का जन्म चंद्रशेखर आज़ाद का अलीराजपुर में, भावरा नामक ग्राम में, कब? 1906 में। और पहली तापी कपड़ा मिल कब होती? 1906-07 में। कहाँ पे? बुरहानपुर में, ठीक है। और सबसे बड़ी कहाँ पे होती? बरसाई इंदौर में, ठीक है। मालवा कपड़ा मिल भी बोलते हैं इसको। जॉर्ज कैसल भवन कब बनता है? 1911 में। जो कौन से नेशनल पार्क में पड़ता है? हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं, 2-3 लेक्चर में। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन से नेशनल पार्क में पड़ता है जॉर्ज कैसल भवन। जबलपुर में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। माखनलाल चतुर्वेदी क्या करते? कसाई खाना आंदोलन की शुरुआत करते हैं, रतौना सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, 1920 में। फिर जबलपुर में पहला झंडा सत्याग्रह कब होता है? 1923 में। मध्य प्रदेश झंडा दिवस का आयोजन कब होता है? 18 जून 1923 को। ग्वालियर की सिंधिया रियासत में तानसेन समारोह की शुरुआत कब होती? 1924 को। और इसको करीब 102-103 साल हो गए, ठीक है। जबलपुर जंगल सत्याग्रह कब होता है? 1930, इसको याद रखेंगे। फिर आते हैं यशवंतराव होलकर द्वारा इंदौर के मणिकबाग महल का निर्माण 1930 में होता है। गोला डोंगरी सत्याग्रह बैतूल में होता है 1930 में। और कौन होते इसके? तो गंजन सिंह कोरकू, याद रखिएगा, गंजन सिंह कोरकू। घुनघुटी जंगल सत्याग्रह कहाँ होता है? उमरिया में, कब होता है? अक्टूबर 1930 को। छिंदवाड़ा में 11 अगस्त 1930 को। ओरछा में जंगल सत्याग्रह सितंबर 1930 को। और चरण पादुका कांड कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, 14 जनवरी 1931 को। पंजाब मेल हत्याकांड कब होता है? 24 जुलाई 1931 को। मध्य प्रदेश में स्त्री सेवा दल की स्थापना कब होती है? 1931। और भोपाल राज्य में हिंदू सभा की स्थापना 1934। फिर जुबली जनाना अस्पताल होती है, जुबली जनाना अस्पताल, जो कब बनती? 1938 में बनती है। और इसको कौन बनाते हैं? तो महाराजा गुलाब सिंह। सोहावल नरसंहार याद रखिएगा, PYQ है आपका, ठीक है। 10 जुलाई 1938 को। निवाड़ी जिले में थोना लोहारी कांड गोलीकांड होता है 1939 को, PYQ है, याद है, इंपोर्टेंट रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है जबलपुर में, जिसमें कौन अध्यक्ष चुने जाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस इसमें चुनाव जीतते हैं, किससे? पट्टाभी सीतारमैया से, लेकिन फिर इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। होलकर एसोसिएशन की स्थापना कौन करता कब होती है? 1940 में। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1942 को। फिर आता है इंदौर का सराफा सत्याग्रह या फिर हनुमान सत्याग्रह, कब होता है? 6 सितंबर 1942 को। वीर उदयचंद जैन की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, कब? 1942 को। रीवा बदवार का चावल आंदोलन कब होता है? 1947 को, 28 फरवरी में। भोपाल राज्य का महासंघ में विलय कब होता है? 1 जून 1949 को। बोरास गांव कांड होता है भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 14 जनवरी 1949 को। फिर विष्णु वाकड़कर क्या करते हैं? भीमबेटका की खोज करते हैं 1957-58 में। रविंद्र भवन भोपाल में बनता है 1962 में। और RV जोशी और मनोरंजन घोष द्वारा यहाँ पे ये चीज़ गलत लिखी है। आदमगढ़ की खोज जो है मनोरंजन घोष द्वारा की जाती है, कब की जाती है? 1922 में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और इधर पे कायथा कर लीजिए, कायथा की जाती है कब? 1964 में। और कायथा ही कौन करता है? विष्णु वाकड़कर करते हैं, ठीक है। भोपाल जिले का गठन कब होता है? 2 अक्टूबर 1972 को। अरुण सोनकिया हथनोरा की खोज करते हैं, कहाँ पे है हथनोरा? सीहोर में देखने मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पे नर्मदा मानव की संज्ञा मिलती है, नर्मदा मानव नहीं सोनू, हाँ, यहाँ पे जो सबसे प्राचीनतम मानव मिलता है उसको नर्मदा मानव की संज्ञा देते हैं। और 1982 में इसकी खोज होती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की प्राप्ति कब होती है? 1990 में। तो चलिए, यह हमारी महत्वपूर्ण टाइमलाइन थी। इससे आप पेपर में देखेंगे तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी यह सीरीज पसंद आ रही हो तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई कमी लगती है, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो या कोई टॉपिक में कोई इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस पर अतिशीघ्र कंसाइज वे में एक लेक्चर लाने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।